विधानसभा के अध्यक्ष विजेंद्र गुप्ता ने मीडिया को विधानसभा परिसर का एक विशेष दौरा कराया, जिसमें उन्होंने उस जगह को दिखाया जिसे कुछ समय से फांसी घर बताया जा रहा था। लेकिन अध्यक्ष गुप्ता ने साफ साफ कहा, यहाँ कभी कोई फांसी घर नहीं था, न ही इसका कोई ऐतिहासिक प्रमाण है। इस दौरे का मकसद था झूठी बातों को खत्म कर सच्चाई को सामने लाना। विजेंद्र गुप्ता ने इस मौके पर दिल्ली विधानसभा भवन की ऐतिहासिक यात्रा को भी साझा किया, जो न सिर्फ स्थापत्य का एक अनमोल नमूना है, बल्कि भारत के संवैधानिक इतिहास की भी एक अहम कड़ी है। उन्होंने बताया कि इस भवन का इतिहास 11 दिसंबर 1911 से शुरू होता है, जब किंग जॉर्ज पंचम की कोरोनेशन दरबार के दौरान तत्कालीन वायसराय ने भारत की राजधानी कलकत्ता से दिल्ली स्थानांतरित करने की ऐतिहासिक घोषणा की थी। इसके बाद एक नए सचिवालय और विधान भवन की जरूरत महसूस हुई, जो तत्कालीन इंपीरियल लेजिस्लेटिव काउंसिल के लिए बनाया गया। अध्यक्ष गुप्ता ने बताया कि मौजूदा विधानसभा कक्ष का निर्माण 1912 में शुरू हुआ था और सिर्फ 8 महीने में इसे पूरा कर लिया गया। इसका निर्माण कार्य फकीर चंद नामक ठेकेदार ने कराया था और इसे ब्रिटिश आर्किटेक्ट मॉन्टेक थॉमस ने डिजाइन किया था। ये भवन पहले इंपीरियल लेजिस्लेटिव काउंसिल और 1919 के बाद सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली का हिस्सा रहा। इसके मूल नक्शे आज भी भारत के राष्ट्रीय अभिलेखागार नेशनल आर्काइव्स में सुरक्षित हैं। दौरे के दौरान अध्यक्ष ने बताया कि इस भवन में 2 एक जैसे पुराने जमाने के लिफ्ट शाफ्ट हैं, जो अध्यक्ष कक्ष से समान दूरी पर स्थित है। इनका इस्तेमाल पहले टिफिन बॉक्स पहुंचाने के लिए किया जाता था, लेकिन इन्हीं कमरों को कुछ लोगों ने बिना किसी तथ्य के फांसी घर बता दिया, जो पूरी तरह से गलत और भ्रामक है। गुप्ता ने कहा, ये इमारत सिर्फ 115 साल पुरानी नहीं है, बल्कि यह भारत की राजनीतिक यात्रा की जीवित मिसाल है। राजधानी को दिल्ली शिफ्ट करने के फैसले से लेकर इस भवन के तेजी से निर्माण तक इसकी हर दीवार इतिहास की गवाही देती है। इस विरासत को पूरी सच्चाई और सम्मान के साथ पेश किया जाना चाहिए। उन्होंने यह भी कहा कि यह मुद्दा सदन में औपचारिक रूप से उठाया जाएगा, ताकि सभी तथ्यों को रिकॉर्ड पर लाया जा सके। उन्होंने चिंता जताई कि जनता के करोड़ों रुपए इस इमारत को गलत तरीके से फांसी घर बताने और प्रचारित करने में बर्बाद किए गए, जो न सिर्फ ऐतिहासिक सच्चाई के खिलाफ है, बल्कि जनधन की बर्बादी भी है। दौरे के अंत में उन्होंने 2 टूक कहा कि हम सबकी जिम्मेदारी है कि इस तरह की ऐतिहासिक और संवैधानिक संस्थाओं की विरासत को पूरी ईमानदारी और सच्चाई के साथ संरक्षित किया जाए। उन्होंने कहा, अगर हम झूठ राजनीति भ्रम से दूर रहकर अपनी असली विरासत को समझेंगे, तभी आने वाली पीढ़ियां भी इतिहास से सही तरीके से जुड़ पाएंगी। वहीं इससे पहले दिल्ली विधानसभा के आम आदमी पार्टी की सरकार में स्पीकर रहे रामनिवास गोयल ने दावा किया था कि विधानसभा परिसर में एक फांसी घर मिला है। स्पीकर का दावा था कि विधानसभा में दीवार तोड़ने के बाद एक ऐसी जगह नजर आई जहां अंग्रेजों के जमाने में क्रांतिकारियों को फांसी के फंदे पर लटकाया जाता था। उस वक्त जांच के लिए भारतीय पुरातत्व विभाग को पत्र भी लिखा गया। जांच टीम स्पीकर के साथ फांसी घर तक पहुंची थी। दिल्ली विधानसभा स्पीकर रामनिवास गोयल ने बताया था कि जहां फांसी घर मिला वो इमारत 2 मंजिला है और जिस दीवार को तोड़कर फांसी घर नजर आया है, वहां पहुंचने के लिए काफी पुरानी लकड़ी की सीढ़ियों का इस्तेमाल करना होता है। इससे पहले दिल्ली विधानसभा में सुरंग भी मिली थी। विधानसभा में ये दरवाजा लंबे समय से बंद था। रामनिवास गोयल ने दावा किया था कि 1912 में जब कोलकाता के बाद दिल्ली राजधानी बनाई गई थी, तब दिल्ली विधानसभा ही लोकसभा हुआ करती थी। 1926 में जब लोकसभा यहाँ से चली गई और उसके बाद अंग्रेजों ने इस जगह को कोर्ट में बदल दिया था, तब लाल किले से क्रांतिकारियों को सुरंग के जरिए यहाँ लाकर कोर्ट में पेश किया जाता और सजा दी जाती थी। वहीं अब विधानसभा अध्यक्ष विजेंद्र गुप्ता का कहना है कि फांसी घर जैसी कोई बात न तो इतिहास में दर्ज है और न ही इसका कोई प्रमाण है। ऐसे में हमें चाहिए
कि इस तरह की विरासत को झूठे दावों से नहीं बल्कि तथ्यों और सम्मान के साथ समझें और संजोकर रखें। यही भविष्य की पीढ़ियों के लिए हमारी सच्ची जिम्मेदारी होगी।